तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां देवजी के सरेंडर की डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि देवजी का सरेंडर बड़ी कामयाबी है। आगे कहा कि कुछ और नक्सली जो निष्क्रिय हैं उनका भी सरेंडर किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर देवजी के सरेंडर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुष्टि की है। और पुष्टि करते हुए कहा उन्होंने कि देवजी का सरेंडर एक बड़ी कामयाबी, तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि देवजी पर ही अब लगातार नजर गड़ी हुई थी कि उसको या तो सरेंडर करना है या तो फिर सुरक्षा बलों के आगे देवजी आता तो यहां पर कुछ एक्शन लिया जाता। और वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि कुछ और नक्सली जो निष्क्रिय हैं उनका भी सरेंडर कराया जाना बाकी है, तो जल्द ही सरेंडर कराया जाएगा। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, एक बार सुनवाते हैं। तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के माने हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति दो व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। तो सुना आपने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन्होंने सीधे तौर पर डेट तय की थी, डेडलाइन तय की थी 31 मार्च 2026। और उससे पहले एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को देखने को मिली, जहां पर जो नक्सली कमांडर देवजी जिसने सरेंडर किया है, उससे पहले एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिली थी। तो कई बड़े नक्सली जिनको लगातार खोजा जा रहा था, या तो उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया या तो फिर उन्होंने सरेंडर किया है। और अब क्योंकि आखिरी महीना बचा हुआ है, जो डेडलाइन तय की गई है, उससे पहले भी नक्सलियों में बौखलाहट देखने को मिल रही है, खौफ देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार सरेंडर करते हुए तमाम नक्सली, मुख्यधारा से जुड़ते हुए तमाम नक्सली नजर आ रहे हैं। आखिर देवजी कौन है, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बताते चले कि देवजी का असल नाम थिप्परी तिरुपति है, जिसे देवजी के नाम से भी बुलाया जाता है। करीमनगर, तेलंगाना के करीमनगर में उन्होंने जन्म लिया। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ देवजी को लेकर क्या जानकारी है। तो देखिए, कौन है देवजी, ये सबसे बड़ा सवाल है। महासचिव सीपीआई बताया गया है। और देखिए, अभी देवजी कौन है ये समझाया, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कौन कौन से नक्सली फरार हैं। तो देखिए, गणपति खूंखार नक्सली है जो कि फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। मिशिर बेसरा ईआरसी का प्लानर है और ऐसे में उसको भी लगातार खोजने में सुरक्षा बलों की टीम जुटी हुई है। वहीं पापा राव बहुत बड़ा नाम, नक्सल कमांडर है, लगातार इसकी तलाश की जा रही है। और सीधे तौर पर एक डेडलाइन के हिसाब से यह भी तय किया गया है, या तो इसे ढूंढ निकालना है या तो इसे मार गिराया जाएगा। और अब देखिए, यहां पर अब आपको बताते कि 2025 में मारे गए टॉप नक्सली कमांडर, जिसमें से एक माड़वी हिड़मा का भी नाम यहां पर सामने आया। बसवा राजू जो कि एक बड़ा नाम था, इसका भी नाम सामने आया। 2025 में सुरक्षा बलों की टीम ने मार गिराया, एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली थी। और उसके बाद जयराम उर्फ चलपति का भी नाम है, जिसको मार गिराया गया सुरक्षा बलों की टीम ने। सुधाकर का भी नाम इसमें शामिल है, जिसे मार गिराया गया। टॉप नक्सली कमांडर में से एक था सुधाकर। और इसके अलावा भास्कर जो कि टॉप नक्सली कमांडर था नक्सलियों के गुट में। रेणुका का भी नाम शामिल है, जिसे 2025 में मार गिराया गया, जो
टॉप नक्सली कमांडर थी। गर्जला रवि को भी मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा और जो आपको नाम बता रहे हैं वो कई अलग अलग नाम हैं। अब देखिए 2025 में छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए तो मुठभेड़ 99 हुए हैं, जिसमें 256 एनकाउंटर हुए। गिरफ्तार नक्सली 884 बताए जा रहे हैं, तो सरेंडर नक्सली 1562 हैं। और ये जो प्रमुख डाटा है, इसी डेटा के जरिए लगातार ये आंकलन लगाया जा रहा है कि किस तरह से सुरक्षा बलों की टीम कार्रवाई कर रही है। अब देखिए नक्सली हिंसा पर नजर डालें तो 2004 से 2014 में 16,463 हिंसा हुए थे। और वहीं 2004 से 2014 में जवानों की शहादत की बात करें तो 1851 जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। 509 2014 से 2024 का आंकड़ा रहा है। तो कुल मिलाकर लगातार यहां पर जो कमी है वो भी देखने को मिली है। इसके अलावा आम लोगों की मौत से जुड़ी हुई जानकारी कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई थी। 2004 से 2014 में 4766 लोगों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच में 1495 लोगों की मौत हुई थी। आम लोगों की यहां पे भी गिरावट 70% की देखने को मिली थी, यानी कि लगातार जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिली। कार्रवाई के बीच नक्सली गतिविधियां भी होती रही हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की जो यहां पर सक्रियता देखने को मिली उससे कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा घटता दिखाई दिया। तुलनात्मक अगर देखें तो 2004 से 2014 और उसके बाद 2014 से 2024 पर नजर डालें तो काफी यहां पर गिरावट आई है। 70% की यहां पर गिरावट देखने को मिली है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली रायपुर से जुड़ चुके हैं, साथ ही सहयोगी तेलंगाना से आशीष पांडे जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी। नक्सलियों के खिलाफ आखिरी ताबूत ठोकी गई है और लगातार एक के बाद एक सुरक्षा सफलता सुरक्षा कर्मियों को मिल रही है और एक ये बड़ी सफलता मानी जा रही है जब देव जी का सरेंडर।